हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग बहुत स्पेसिफिकली एक पास्ट लाइफ पूर्व जन्म के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने की है। आपकी टीम कुछ लोगों के लिए ये बता रही है, आपकी टीम के कुछ लोगों के लिए अम, ये पास्ट लाइफ वाली चीज़ क्लियर होने वाली है और कुछ लोगों के लिए उन्हें इस पे काम करना है। तो लेट अस सी, हो सकता है कोई स्ट्रेंथ भी हो जो आपके पास आ रही हो। ओके, तो ये पहला मैसेज है। लेट्स सी, करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स, नंबर 37, हेल्प वांटेड। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है आपके पास लाइफ का जॉब और करियर के अराउंड। कोई जॉब के अराउंड ना जैसे वोंड है, पास लाइफ वोंड, जिसकी वजह से, जिसका इन्फ्लुएंस आपकी प्रेजेंट लाइफ में है कि आपको वो करियर या वो प्रोफेशन या वो जॉब नहीं मिल पाता है, या उसमें कोई रोड़ा है, उसमें वो उतना सक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ अ पास्ट लाइफ। इट लुक्स लाइक अ वेरी रीसेंट पास्ट लाइफ, बहुत पुरानी नहीं लग रही है। अच्छा, इसमें मैं ये बताना भूल गई कि मैं आकाशिक रीडिंग्स भी देती हूँ, जिसमें इंडिविजुअल रीडिंग में आकाश खोल के एंड 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर लिए जाते हैं, पर वो एक बहुत डीप प्रोसेस होती है। मेरी आकाशिक रीडिंग्स आर वेरी डिफरेंट देन जो नॉर्मल आकाश रीडर्स हैं आउटसाइड, क्योंकि मेरे पास आकाश रेकी भी है, तो उसमें मैं मेडिटेशन भी करती हूँ रेकी, आकाशिक रेकी से हीलिंग भी वहाँ क्लाइंट के लिए देती हूँ। तो वो एक अलग रीडिंग होती है। तो इसमें अभी आकाश नहीं खुला है, वी आर जस्ट रिसीविंग मैसेजेस आपके स्पिरिट टीम से। तो आपके करियर के अराउंड ये एनर्जी है। अम, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, वो तो डेफिनेटली है ही, पर फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ कि एक पैटर्न है जो आपने शायद अभी तक पिक नहीं किया था और अब आप पिक कर रहे हैं उसको। इस रीडिंग के बाद आपको वो पैटर्न मिलेगा। हुँ, ओके। कुछ सिंबोलिज़्म का मैसेज है, लेट मी हुँ, एक ये दूसरा डेक है जिसमें सिंबोलिज़्म, सिंक्रोनिसिटी, साइंस के अराउंड ये डेक है। तो वो मैसेज लेते हैं। मैसेज खोलेगा तभी पता चलेगा एक्चुअली कि क्या। ओह! आई होप ये कैमरे में आया किस तरह से एनर्जी इस कार्ड ने रिलीज करी है। लोटस फ्लावर एनलाइटनमेंट, नंबर 27। वाओ! तो बहुत ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फ्रेंड्स। इसका कनेक्शन इसके साथ ऐसे है कि आप जो भी ब्लॉक देख रहे हैं या पैटर्न देख रहे हैं अपने करियर में, जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, उसमें एक हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। जैसे एनलाइटनमेंट एनर्जी की तरफ, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ। और नो वंडर मेरे चैनल पे तो ज़्यादातर एनर्जीज़ और जो लोग देखते हैं वो बहुत स्पिरिचुअली डीप लोग हैं जो आते हैं। जो व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव आता है इंफॉर्मेशन गाइडेंस के लिए, और जिनके गाइड्स आते हैं, तो इट डेफिनेटली कनेक्ट्स विद अ करियर। हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क में वो करियर हो जो आपको ज़्यादा सूट करता हो। करियर चेंज भी हो सकता है इस वजह से कि आपको अपने करियर के अराउंड इस वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। और जब भी आपको लोटस फ्लावर दिखेगा, वो आपको एज अ साइन, एज अ सिंबलिज्म इस एनर्जी की तरफ, पास्ट लाइफ एनर्जी की क्लियरिंग और उसके काम की तरफ, उस पैटर्न की तरफ आपको हेल्प करेगा। तो ये थोड़ी जनरल सी रीडिंग मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल रीडिंग फील हो रही है पास्ट लाइफ में उस पैटर्न को क्लियर करने के लिए। तो पास्ट लाइफ क्लियरिंग, जब जैसे मैं सोल रिट्रीवल या सोल फ्रैगमेंट पे जब मैं काम करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे, तो जब वो आकाशिक रीडिंग के थ्रू पहले इन्फॉर्मेशन आती है और फिर मैं उस पर काम करती हूँ तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो इंडिविजुअल लाइफ टाइम्स में हम जा रहे होते हैं, एक एक टाइम लाइन, एक एक बार में जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये पैटर्न है जो मल्टीपल लाइफ्स में
एक पैटर्न निकल के आया है। तो आप उसी तरह से इमेजिन करिए कि जैसे एक लाइन है, उस पे एक डॉट है, वो आपको उस लाइफ का जो टाइमलाइन है उसमें दिख रहा है। और पैटर्न आपको तभी दिखेगा जब आप थोड़ा दूर से उसे देखेंगे और 7-8 लाइन लेट्स से आपने देखी, फिर वो एक-एक डॉट दिखा और फिर वो पैटर्न दिखा कि नहीं यहाँ इस लाइफ में भी ये हुआ था, इसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। तो वो बिगर पिक्चर से ही दिखेगा, है ना? हम इंडिविजुअली उसमें जाके उसको नहीं निकाल सकते। तो वो पैटर्न उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसका तरीका है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। कोई हीलिंग है, कोई ग्रोथ है, कोई आपका सोल लेसन है। उसके बाद आपकी वो चीज़ यहाँ पे वो पैटर्न आपका रिलीज़ होगा। इस सोल पैटर्न पे एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, सोल लेवल पे ही फिर बात करते हैं। तो लेट मी गेट दिस डेक, जो सोल डेक है, इसमें से निकालते हैं कि वो पैटर्न प्लीज स्पिरिट आप बताइए। ओह थैंक यू। वो पैटर्न या वो इंफॉर्मेशन जो उस पैटर्न में है, पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो ये सिर्फ पेशेंस ही नहीं है, मुझे सरेंडर भी एनर्जी पिक हो रही है इसकी पैटर्न की। सरेंडर हायर एस्पेक्ट है उस पेशेंस के लेसन को सीखने के बाद, विच इज़ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब तक आप पेशेंस पे आपने सोल ग्रोथ नहीं ली है, तब तक वो सरेंडर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न आपका निकला ना जॉब के अराउंड, वो उस पेशेंस पे लेसन है। शायद इसीलिए या तो बहुत जॉब चेंज हो रहे हैं या आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। एंड आई हैव टू से आपकी रीडिंग्स में ना फॉर सम टाइम कलेक्टिव में पेशेंस पे लेसन आ रहा है, बार बार ये पेशेंस की इन्फॉर्मेशन आती है और एंसेस्ट्रल पे भी आती है, इंडिविजुअल पे भी आती है जर्नी पे। तो ये एक बहुत डीप लेसन है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का लेसन है। इसमें जो कलर्स हैं उनमें सारे ही चक्र जैसे कवर हो रहे हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी फील्ड का लेसन है ये। बट लेकिन सेंटर्ड बहुत ही ये मूलाधार की तरफ है, जो सेंटर में लाल कलर है। तो आपकी फ़िज़िकल लाइफ के थ्रू, आपकी डे टू डे लाइफ के थ्रू जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके थ्रू पेशेंस आपको डे टू डे रोज़ पेशेंस पे काम करना है। पेशेंटली उस चीज़ पे धैर्य के साथ आपको हर चीज़ देखनी है दिन में, जो भी आपके साथ हो रही है, और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ वो करियर की तरफ आपको पेशेंस का लेसन पैटर्न और ज़्यादा दिखाता है। तो ये एनलाइटनमेंट जर्नी इसलिए भी हो गई, अब नाउ इट ऑल मेक सेंस कलेक्टिवली, है ना? तो रीडिंग थोड़ी हायर लेवल बिगर पिक्चर में है, दो हम पास्ट लाइफ एक ही पूछ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, पर वो पैटर्न ही दिखा रहे हैं उस चीज़ में। हम्म। इंट्यूटिव मैसेजेस पे वापस, ओके। सो ये डेक पिछले कुछ टाइम से आई थिंक आपकी रीडिंग में कई बार यूज़ हो रहा है, इंट्यूटिव डेक है। आज फिर से दे आर आस्किंग कि इसी से रीडिंग आगे बढ़ेगी। सो लेट्स सी, स्प्लिट योर फोकस नंबर 40। तो इसमें ये गाइडेंस है आपके लिए, इंट्यूटिव गाइडेंस, कि आप इस प्रॉब्लम को करियर के अराउंड जब इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ पे या बहुत सारे पैटर्न्स पे एक साथ ध्यान दे रहे हैं। आपको उसको पीसेस में काटना है, जैसे स्प्लिट लिखा है ना, स्प्लिट योर फोकस। तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स फील हो रहे हैं। शनि का इफ़ेक्ट है इसमें, हो सकता है कुछ लोगों की 7.5 ही चल रही हो, जिसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। और मून एनर्जी भी प्ले कर रही है, जो थोड़ा इल्यूजन और माइंड को अफेक्ट करती है, और इमोशंस बहुत सडनली एक्सप्लोसिव हो जाते हैं उसके अराउंड। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, इमोशंस पे, जो इमोशनल रिएक्शंस हैं उस पे, वहाँ पेशेंस चाहिए। शनिदेव तो खुद सिखाते ही पेशेंस पे हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है उसमें, धीरे धीरे काम होता है। इट्स नेवर डिनाइड, इट्स जस्ट डिलेड। वो मोड होता है जब शनि एक्टिव होते हैं। आप अपनी पत्री में देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि शनिदेव अभी क्या कर रहे हैं। आपकी हो सकता है महादशा चल रही हो,
या 7.5 ही चल रही हो, कुछ इस तरह का शनिदेव का इन्फ्लुएंस है। जो कार्मिक एनर्जी है, कर्म से रिलेटेड है, पुरानी पास्ट लाइफ की और इस लाइफ में सॉर्ट हो रही है, तो वो पेशेंस इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि इसमें शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे लिए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है कि इफ़ सैटर्न इज़ ब्रिंगिंग अ लेसन इन अ लाइफ, वो कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, सोल ग्रोथ वहाँ पे प्रॉमिस्ड है, और इसलिए वो फिर एनलाइटनमेंट की तरफ आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनलाइटनमेंट वो क्लैरिटी की वाइब्रेशन है, प्योरनेस की वाइब्रेशन है, और वो डिज़ायर्स, ईगोज़ और सेल्फ फोकस्ड रहना, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रेडिक्टेड है, प्रॉमिस्ड है, और इसीलिए वो बिगर पिक्चर भी चाहिए। um, क्योंकि कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, कार्मिक लेसन है, और उसकी की है पेशेंस। इससे एक और लेते हैं। मून के इल्यूजन के लिए मून के इल्यूजन के लिए इमोशन तो जैसे उन्होंने कहा, पर आई एम ऑल्सो पिकिंग सम इस तरह की थॉट्स, कोई थॉट पैटर्न भी है जो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड इट इज़ टेकिंग टू अनदर रीडिंग। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपने रीडिंग देखी हो जिसमें ये पहला कार्ड था। वो शायद एंसेस्ट्रल हीलिंग की कोई रीडिंग थी शायद। नंबर 7, विजडम ऑफ सोलर प्लेक्सस। तो आपका एक मैसेज उस रीडिंग में भी है, आपको उसको जाके ज़रूर देखना चाहिए। और अगर मैं भूल भी जाऊँ लिंक करना, तो आप प्लीज़ वो एंसेस्ट्रल के अराउंड जो रीसेंट रीडिंग है उसमें आपको ये मैसेज मिलेगा। तो जो मैसेज बेसिकली ये रहा कि जो एंसेस्ट्रल है वो कार्मिक, जो क्लियरिंग हो रही है कार्मिक, वो एंसेस्ट्रल है। एंसेस्ट्रल हीलिंग की तरफ ये काम हो रहा है, और वो पेशेंस से रिलेटेड है। कुछ लोगों की फैमिली में हो सकता है ये हो कि आप देखते हो कि आपके घर के जो लोग हैं उनमें पेशेंस की कमी है, और ये ट्रेट आप इस ब्लड लाइन में ग्रो कर रहे हैं। ये हो सकता है आपका, आपकी सर्विस हो इस ब्लड लाइन में, आपका पर्पस हो, आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग का पार्ट हो। ये बहुत डीप डीप और स्ट्रॉन्ग लेसन होता है, शायद इसीलिए मैं थोड़ा सा शुरू में वो हो गई थी, क्योंकि मैं कहा ये डेक तो अभी इंट्यूटिव एंसेस्ट्रल में फिर से आया था, एंड द सेम मैसेज वांटेड टू कम थ्रू ऑफ सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी उस रीडिंग में भी दी है, तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट हियर। अगर आपको और वो जानकारी चाहिए तो एंसेस्ट्रल रीडिंग में सिर्फ आप सोलर प्लेक्सस के अराउंड भी उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। एक मैसेज आपका ड्रीम की तरफ भी है कि शायद किसी सपने में आपके पास ये पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, आपने पास्ट लाइफ देखी है। उसके अराउंड ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो अब होगा, अभी तो फिर आप अपने सपनों पे ध्यान दें, क्योंकि आपने ये मैसेज रिसीव कर लिया है आपकी स्पिरिट टीम से, तो अब वो आपसे ड्रीम में कांटेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पर अभी रीडिंग के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं अलग डेक के, एक सेकेंड। सॉरी, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स थे। ओके, मेरा डॉग भी, लेट मी पॉज। सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरे डॉग ने भी सडनली कुछ आवाज़ सुनी बाहर। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस इंफॉर्मेशन जो ड्रीम के थ्रू या तो आपके पास आ चुकी है या आने वाली है, उस पर क्लैरिफिकेशन। ओके, तो कुछ मैसेजेस इंटरलिंक्ड उस पुरानी रीडिंग के साथ भी हैं। अगर वो उस तरह से आए तो मैं उसको भी कवर करती रहूँगी। अगर तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़, अगर ऐसा हो तो आप वो रीडिंग ज़रूर देख लें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंस है उन रीडिंग्स की। अभी मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं। आई जस्ट वांट टू शेयर विद दिस इंफॉर्मेशन। नंबर 25, गार्डन ऑफ वीनस, रेस्ट एंड रिन्यूअल।
अच्छा, मैंने जुपिटर एक दिन शुक्र बोल दिया क्या बृहस्पति को? आपने अगर ये गलती नोटिस कहीं करी हो तो आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज़ पता नहीं क्यों ये चीज़ इतना स्ट्रांगली मुझे दिखाई उन्होंने। तो वीनस आपके अपने चार्ट में देखिएगा, वीनस में भी और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और जो सपना है वो सपने में आप किसी ऐसी सुंदर गार्डन जैसी जगह में हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे दो लोग मिल रहे हैं, पर यू कांट सी, आई एम नॉट श्योर ये लोग हैं, पर मुझे दो लोगों की तरह दिख रहे हैं, शायद ये वो हैं, ल्यूपिन फ्लावर है। अम, तो किसी तरह का हो सकता है, किसी से मीटिंग है, किसी से आप मिले हैं एक गार्डन जैसे इन्वायरमेंट में, और वीनस के अराउंड आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनमार्क्ड ट्रेल नंबर 57। अब ये एक थोड़ी सी वो है 27, 37, 57। ओके, सो अगेन 777 वो इस रीडिंग में भी हुआ था इसी तरह से। तो रेवलेशन, तो कोई चीज़ खुलेगी, पता चलेगी उस ड्रीम में। और तीसरा है नंबर 8, क्राउन गेम्स, राइट यूज़ ऑफ पावर, और ये कंफर्मेशन है उस रीडिंग के लिए। तो ये बहुत ही लिंक्ड रीडिंग है उस रीडिंग के साथ, एंसेस्ट्रल के साथ। और उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस कि जिसे हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस था मैसेज में एंसेस्टर्स का आपके ऊपर। और यहाँ पे वो उसी तरह से उस एनर्जी को दिखा रहे हैं कि बहुत पावरफुल एंसेस्टर्स भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो आपको उन लिमिटिंग बिलीफ्स में ही इन्फ्लुएंस करके रखना चाहते हैं। सो इट इज़ द पावर, गेम ऑफ पावर विच इज़ गोइंग ऑन इन हायर डायमेंशंस, जो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में इस पास्ट लाइफ के साथ समझ में नहीं आ रहा है। तो काम तो है, काम तो दिख रहा है रीडिंग में ना, कि एंसेस्ट्रल हीलिंग तो काम तो है ही है, लेकिन आपकी अपनी सोल जर्नी पे जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी पूरी एंसेस्ट्रल लिनिएज पे अफेक्ट डालेगा, उसकी वाइब्रेशन पे। तो प्लीज़ आप देख लीजिए उस रीडिंग को, यू नो आई जस्ट फील आपको वो देख लेनी चाहिए। और सॉरी फॉर कॉलिंग जुपिटर शुक्र, इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक। अब मैं टैरो से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँ क्या? डेक देखती हूँ कौन सा डेक दिखा रहे हैं। लेट मी मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स प्लीज। तो टैरो के लिए फ्रेंड्स आकाशिक टैरो वो सजेस्ट कर रहे हैं आपकी टीम, बिकॉज एज आई सेड बिफोर कि जैसे मैंने पहले बताया कि आकाशिक रीडिंग नहीं है ये, हम पास्ट लाइफ एनर्जी टैप इन कर रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन आकाश नहीं खोला है, तो इसलिए टू मेक मोस्ट ऑफ इट आकाशिक टैरो के थ्रू थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन या हेल्प जो आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ लिखा है हेल्प वांटेड। ओके, सो फर्स्ट इज द लुकआउट, तो ये वही था, स्प्लिट योर फोकस। तो नंबर 17, सो 17, 27, 37, 57 और 7, 7, 17, 27, 37, 57। तो ये पैटर्न नंबर्स में भी हमने एक पिक किया आपकी रीडिंग में भी। तो आप कार्ड को देखें, इट्स अ शिप विच इज़ ऑन फायर, और इसे क्या बोलते हैं, क्रोज नेस्ट या कुछ ऐसा बोलते हैं शिप पे। यहाँ खड़े होके ये बाहर देख रहे हैं, तो बिल्कुल वही मैसेज है कि एनर्जी ऑफ डेस्परेशन, एनर्जी ऑफ रश एक एस्पेक्ट है जो आपकी ब्लड लाइन में है, जिसकी वजह से इम्पेशंस आता है। इसे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि क्योंकि आपकी इस पास्ट लाइफ का ये लेसन आपकी ब्लड लाइन में फ़र्क लाएगा, तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग में, अपग्रेड की तरह से उस पेशेंस पे। लेकिन क्योंकि आपके लिए ये चीज़ क्रूशियल ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसका शायद आप वो इम्पेशेंस में इफ़ेक्ट ज़्यादा फील करते हैं।
कुछ हो सकता है फैमिली मेम्बर्स जो सबकॉन्शियसली या एट सोल लेवल इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, पर पर्सन लेवल पे इनकारनेटेड 3D रियलिटी में उस चीज़ को नहीं समझते। वो भी इसी रश एनर्जी को कि आग लगी है और ये शिप डूबने वाला है, फटाफट काम करना है, उतना टाइम नहीं है, कुछ इस तरह के सेंस को पिक करते हैं और इम्पेशंस में उस शैडो एस्पेक्ट में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके लिए, स्प्लिट योर फोकस कार्ड के लिए, कि यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को समझना है कि कैसे वो एंसेस्टर्स प्ले कर रहे हैं, क्या कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, क्या रेवलेशंस आपको उस रीडिंग से मिलने वाले हैं, ड्रीम से मिलने वाले हैं। और हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों को ना ये बहुत क्लियर ड्रीम आए, जो ये मीटिंग मैं पिक कर रही हूँ ना, ये बहुत क्लियर मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपको बिल्कुल क्लियरली याद रहे वो कॉन्वर्जेशन और वो क्या है। मैं एक फाइनल कार्ड लेती हूँ, इसमें ज़्यादा बहुत टैरो के कार्ड नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये बहुत डीप और इन्फॉर्मेटिव आकाशिक एनर्जी वाला टैरो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, तो ये आपका फाइनल मैसेज है। द मैसेजेस ऑफ द डिवाइन फिजिशियन नंबर 6। वाओ, तो ये क्राइस्ट की एनर्जी है, असेंडेड मास्टर यशुआ की एनर्जी है, हीलर आर्केटाइप है। और रेकी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रेकी सीखना, रेकी प्रैक्टिस करना लाइफ पर्पस के साथ, सर्विस के साथ हो सकता है अलाइन। आपकी ब्लड लाइन में हो सकता है रेकी हो और आपको पता ना हो कि कुछ लोग आपके घर में एंसेस्टर या कोई बड़े बूढ़े रेकी अट्यून्ड हैं एंड वो एनर्जी आपके लिए फ़्लो करती है, वो हीलिंग ब्लेसिंग्स एंसेस्टर्स से रेकी की फ़्लो करती है। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रेकी की प्रेजेंट आपकी लिनिएज में। और दूसरा ये पास्ट लाइफ एनर्जी आपकी खुद भी हो सकती है कि आपने हो सकता है रेकी अट्यूनमेंट्स पास्ट लाइफ में लिए हों। और ये एक काफ़ी हद तक फैक्ट की तरह से इस्टेब्लिश्ड है, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक्सपीरियंस के थ्रू, कि जो लोग रेकी सीखते हैं या इस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग का काम सीखना चाहते हैं, उनकी कॉलिंग इसलिए आ रही होती है क्योंकि, या उनका ध्यान उसमें इसलिए जाता है, या वो सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी क्रिएट होती है कि रेकी उनकी लाइफ में आती है क्योंकि वो उनकी पास्ट लाइफ में थी। तो रेकी को हम चूज़ नहीं करते, रेकी हमें चूज़ करती है जब हम रेकी सीखते हैं। ये एक कॉमन नॉलेज है रेकी वर्ल्ड में कि हम ऐसे जाके बस कि मुझे रेकी सीखनी है, ऐसा नहीं होता उठ के। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो रेकी ने पहले आपको चूज़ किया होगा। वो हीलिंग मोडालिटी आपको पहले कनेक्ट करती है क्योंकि आपके पास एक पास्ट लाइफ इम्प्रिंट है उसका। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ निकल के है आई है आपकी उस पास्ट लाइफ से, जो आपकी हीलिंग एबिलिटी के लिए है। तो अगर आप इंक्वायर करते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सिखाती भी हूँ। ICRT रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ, करुणा एनिमल रेकी। तो हर तरह की जो ICRT की रेकी है सारी मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं तभी, पर लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये ध्यान इस रेकी का आपकी रीडिंग में आया है, तो वो पास्ट लाइफ रीडिंग में ही आया है और वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका या आपके एंसेस्टर्स के थ्रू रेकी के साथ आपका कनेक्शन है। कोई और हीलिंग मोडालिटी भी हो सकती है, स्पेसिफिकली रेकी ही ना हो, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल हीलिंग होती है, जैसे अम, मुझे तो रेकी चमक रहा है अभी तो आई डोंट नो, आप इंट्यूटिवली देखिए आपको कैसा लगता है। और कुछ लोगों का हो सकता है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपने पास्ट लाइफ्स में एज अ क्रिश्चियन या क्राइस्ट के फॉलोअर की तरह से काम किया हो। वो भी एक बहुत छोटा सा इम्प्रिंट आ रहा है पास्ट लाइफ का, लेकिन है। हो सकता है जीसस के अराउंड एनर्जी आपको थोड़ा सा आपका झुकाव आता हो, आप जानना चाहते हो, तो उस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। रिलीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ का एडवाइस देती हूँ कि इट्स नॉट प्रमोटिंग अ रिलीजन, और मैं करती भी नहीं कभी। लेकिन क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इज़ नॉट क्रिश्चियनिटी, वो रिलीजन नहीं है, वो एनर्जी वर्क है। वो क्राइस्ट असेंडेड मास्टर हैं, उनकी तरह है। जैसे मैं क्रिया योगी हूँ, मैं सालों से क्रिया योग कर रही हूँ।
स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी का, और उनमें इनिशिएटेड हूँ। तो उनमें जीसस हमारे असेंडेड मास्टर हैं, उसी तरह से जैसे कृष्ण हमारे असेंडेड मास्टर हैं। तो मैं उस एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन, आपका ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है वो आपके साथ किसी तरह से किसी पास लाइफ के थ्रू जुड़ी हुई है। हो सकता है इस लाइफ में उतना आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, एक्सपीरियंस ना किया हो, पर अगर आप चाहें तो इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। बहुत अच्छी रीडिंग थी। ये रीडिंग को चेक करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी याद रखने की कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, पर मैं भूल जाऊँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि जैसे मैंने वीनस वाला भी एग्जांपल दिया, ये मिक्सअप्स में करती रहती हूँ, एंड आई नो यू फॉरगिव मी। आप इस पे सीरियसली नहीं लेते। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आपकी अगली रीडिंग में मिलते हैं। तब तक आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करिए, एंड वी विल कंटिन्यू ऑन योर हीलिंग जर्नी। टेक केयर। बाय बाय।